जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सोही और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक होने वाली है। तीनों सेना अध्यक्षों के साथ ये मीटिंग जारी है और रक्षा मंत्रालय में इस वक्त ये बैठक चल रही है। महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में तनाव की स्थिति देखी जा रही है, लगातार पाकिस्तान अपनी हिमाकत से, अपनी गुस्ताखियों से बाज नहीं आ रहा है। भारत हालांकि उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन आगे की क्या रणनीति होगी इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद हैं और लगातार चर्चा हो रही है। तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ ये बैठक है और कहा जा रहा है कि सीडीएस भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी जानकारी, रक्षा मंत्रालय में इस वक्त बैठक हो रही है, किस तरह से आगे की रणनीति होगी और सेना को कैसे मोर्चा संभालना है। हालांकि वेल प्रिपेयर्ड हमारी आर्मी है, लगातार हर मोर्चे पर पाकिस्तान को शिकस्त दी जा रही है, लेकिन आगे किस तरह से कदम उठाए जाएंगे इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तीनों सेनाध्यक्षों के साथ जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी जा रही है। इसके साथ ही क्योंकि जिस तरह से रात में हालात बने और कैसे पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई, कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, हालांकि उसे विफल किया गया है, लेकिन पूरी जानकारी रक्षा मंत्री के सामने भी रखी जा रही है और आगे की भी रणनीति को लेकर इस बैठक में मंथन हो रहा है। हालात क्योंकि तनावपूर्ण बने हुए हैं, टेंशन बढ़ गई है, संघर्ष की स्थिति देखी जा रही है। ऐसे में तीनों सेना अध्यक्षों के साथ ये बड़ी बैठक रक्षा मंत्रालय में चल रही है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, अहम बैठक हो रही है। आतंकिस्तान को कैसे धूल चटानी है, कैसे शिकस्त देनी है, इसको लेकर आगे की तैयारियों पर मंथन हो रहा है। भारत ने अपनी ताकत का एहसास पाकिस्तान को करा दिया है, लेकिन अभी थमना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भी लगातार जारी है। कमलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, रक्षा मंत्रालय में इस वक्त ये बड़ी बैठक हो रही है और लगातार जो रात भर टेंशन का माहौल रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया, उसको लेकर भी जानकारी रक्षा मंत्री के सामने रखी जा रही है। जी हाँ, जो देर रात पाकिस्तान की ओर से दुश्वारियां की गई, खासकर जिस तरह से आर्मी इंस्टॉलेशन और उसके अलावा सिविलियन को निशाना बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से, वो तमाम बातों की जानकारी रक्षा मंत्री को तीनों सेनाओं के प्रमुख दे रहे हैं। साउथ ब्लॉक में लगातार ये मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में खुद सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद है। तकरीबन आधा घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब से ये मीटिंग चली। उससे पहले तीनों सेनाओं के प्रमुख भी बैठे थे और वार रूम में ये मीटिंग चली थी। सीडीएस अनिल चौहान ने तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठे हुए थे। उसके बाद रक्षा मंत्री पहुंचे, तो उम्मीद की जा रही रक्षा मंत्री को तीनों सेनाओं के प्रमुख जो अपनी ओर से ब्रीफ करेंगे कि कल देर रात क्या हुआ, कितना नुकसान पाकिस्तान सीमा के अंदर तीनों सेनाओं ने पहुंचाया है पाकिस्तानी इंस्टॉलेशन को, आर्मी इंस्टॉलेशन को। उस बात की जानकारी फिर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को देंगे। जाहिर सी बात उम्मीद की जा रही है कि रक्षा मंत्री को ब्रीफ के बाद रक्षा मंत्री खुद प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि रक्षा मंत्री जब ब्रीफ कर रहे होंगे प्रधानमंत्री को, उस समय आने से रणजीत डोभाल भी मौजूद होंगे प्रधानमंत्री कार्यालय में, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल साउथ ब्लॉक में मीटिंग तीनों रक्षा प्रमुखों की और इसके साथ साथ एनएसए, इसके अलावा सीडीएस अनिल चौहान की और रक्षा मंत्री की चल रही है। बिल्कुल कमलेश, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करने की बात कही गई थी, इस बीच पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर गुस्ताखी की गई है और माकूल जवाब हालांकि हमारी सेना ने दिया है, लेकिन आगे भी पाकिस्तान को शिकस्त देनी है। पाकिस्तान को ये सबक सिखाना है कि उसने जो हिमाकत की है वो नए हिंदुस्तान का मुकाबला किसी कीमत पर कर नहीं सकता। इसको लेकर आगे भी आप नजर रखेगा, हम आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक रक्षा मंत्रालय में इस वक्त हो रही है और ये अहम जानकारी है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, राजस्थान के जैसलमेर में अज्ञात वस्तु मिली है। जी हां, किशन घाट इलाके में मलबा मिला है। मौके पर पुलिस पहुंची है जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिर ये मलबा किस चीज का हो सकता है। जैसलमेर में यह अज्ञात वस्तु मिली है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि संदिग्ध चीज है और इसका मलबा राजस्थान के जैसलमेर में मिला है। किशन घाट इलाके में मलबा मिलने के बाद जांच मौके पर की जा रही है, पुलिस पहुंची है और लगातार इस बात की पड़ताल हो रही है कि मलबा किस चीज का हो सकता है। क्या ये ड्रोन का मलबा है या फिर कोई और संदिग्ध चीज है, इसको लेकर जांच की जा रही। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर ये क्या चीज है जिसका मलबा यहां से बरामद हुआ है। करीब 9 बजे गिरा था। मेरा नाम प्रेमदान रत्नू, SHO कोतवाली जैसलमेर। प्रेमदान जी, ये बताइए कि यहाँ पर लोग कह रहे थे 9 बजे करीब खूब सारा ये हुआ था, तो ये देखकर किस तरह से खबर आई, उसके बाद तत्काल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार जो हालात हैं वो अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं।
कई जगह धमाके की खबर सामने आई और उसके बाद किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई संदिग्ध चीजें भी बरामद हो रही हैं जिससे विस्फोट हुआ है। मौके पर जांच पड़ताल हालांकि लगातार की जा रही है क्योंकि हमारे सुरक्षा बल है, जो सेना है, पूरी तरह से मुस्तैद है और हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। हर एक जो संदिग्ध चीज है उसकी भी जांच हो रही है, उसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है और किस तरह से हालात इस वक्त बेहद टेंशन वाले देखे जा रहे हैं। जटिल स्थिति बन गई है, उसको लेकर पूरी तरह से मोर्चा सुरक्षा बलों ने संभाला हुआ है। सीमावर्ती जो इलाके हैं खासतौर से वहां पर निगरानी बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है। लगातार जो लोग हैं इस इलाके में रहने वाले, उन्हें भी ये भरोसा दिया जा रहा है कि भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी तरह के खौफ की या घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में लोगों को संभालना भी है और इस तरह से जो चुनौती मिल रही है दुश्मन मुल्क से, उसको भी मुंहतोड़ जवाब देना है। ये लगातार प्रयास हो रहा है। संवाददाता शैलेंद्र फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या पूरी जानकारी है? ये जो संदिग्ध चीज मिली है इसके बारे में और क्या डिटेल सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आज सवेरे वहाँ स्थानीय जो लोग हैं जब वहाँ उधर से गुजर रहे थे तो उनको एक संदिग्ध वस्तु मिली। उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने वहाँ के जो आर्मी है, सेना को सूचना दी। सेना के मुख्य जो अधिकारी है वहाँ मौके पर पहुंच चुके हैं। ये जो जगह है ये जैसलमेर जो जिला है, सीमावर्ती जो जिला है पाकिस्तान से हुआ, ये जो गांव का नाम है किशन घाट। यहाँ पे इस समय मौके पर पुलिस और सेना के अधिकारी मौके पर मौजूद है और जो बम स्क्वाड है वो टीम भी मौके पर पहुंचने वाली हो, देखने वाली कि ये आखिर क्या चीज है। और एहतियात के तौर पर सेना ने आसपास जो संदिग्ध जो वस्तु मिली है उसके आसपास के को खाली करवा दिया है और अभी बम स्क्वाड पहुंचने के बाद इसकी पड़ताल करेंगे कि आखिर ये क्या चीज है। शैलेंद्र, क्योंकि देर रात भी जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजे गए थे जैसलमेर में भी, हालांकि पूरी तरह से नाकाम कर दिया हमारी सेना ने उन तमाम ड्रोन्स को। डिफेंस सिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग है। किस तरह की जानकारी रात से सामने आई है? जी बिल्कुल वंदना, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार रात को 7 तारीख के बाद फिर 8 तारीख को कल रात को लगातार जो ड्रोन के माध्यम से जो बम गिराने की कोशिश पाकिस्तान ने की, लेकिन हमारी सेना ने सभी उनके जो हमले थे वो नाकाम कर दिए। लेकिन रात के अंधेरे में कोई ऐसी तकनीक या कोई ऐसा हथियार उन्होंने फेंकने की कोशिश किया हो जिससे कि छूने पर या उसको अगर हाथ लगाने पर कोई ब्लास्ट हो सकता है। तो इसी तमाम चीजों को एहतियात के तौर पर सेना ने उस पूरे इलाके को घेर लिया है और बम स्क्वाड की टीम के माध्यम से उसको चेक करने का प्रयास किया जा रहा है कि वाकई जो संदिग्ध वस्तु जो मिली है वो ड्रोन के टूटे हुए टुकड़े हैं या कोई और किसी तरह का शस्त्र है। जी शैलेंद्र, क्योंकि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, ऐसे में किस तरह से चौकसी यहाँ पर बढ़ाई गई है? बिल्कुल, पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बात नहीं आ रहा है। लगातार इतने सालों के बाद आज भी वो जो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर के जो इलाके हैं वो पूरा प्रयास कर रहा है कि जो रिहायशी इलाके जनता जो लोग रहती है गांवों को निशाना बनाकर वो ड्रोन से हमला वो कर रहा है ताकि वो चाहता है कि अधिक से अधिक जनहानि हो। लेकिन सेना भी सतर्क है, जनता भी सतर्क है, तो अभी तक किसी भी तरह की जनहानि की सूचना हमारे पास में नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मौके से संदिग्ध चीज बरामद हुई है और इसी की जांच की जा रही, कहीं कोई विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, जम्मू उधमपुर से दिल्ली के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। स्पेशल ट्रेन को लेकर ये जानकारी सामने आई है। 3 स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना है। भारतीय रेलवे भी पूरी तरह से इस वक्त एक्टिव है। मौजूदा स्थितियों को देखते हुए ये योजना बनाई गई है। जम्मू उधमपुर से दिल्ली के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने को लेकर यह प्लान तैयार हुआ है। भारतीय रेलवे की ओर से भी अहम कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, टेंशन का माहौल है। ऐसे में लोगों के आवागमन को लेकर परेशानियां उनके सामने ना आए, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 3 स्पेशल ट्रेनें जम्मू उधमपुर से दिल्ली के लिए चलाई जाएंगी। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एलजी मनोज सिन्हा उरी का दौरा करने वाले हैं। मौजूदा स्थिति का वो जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से इस वक्त सेना मुस्तैद है और हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में एलजी मनोज सिन्हा खुद हालात का निरीक्षण करने वाले हैं। जो परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं उसको लेकर वो जायजा लेंगे। उरी का दौरा करेंगे एलजी मनोज सिन्हा।
कल रात जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से हिमाकत की गई है, कई जगह पर ड्रोन हमला करने का प्रयास हुआ है, घाटी में फिर से अशांति फैलाने की कोशिश की गई है। हालांकि उसे पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब मिला है और हर एक उसकी कोशिश को नाकाम किया गया। लेकिन इस बीच जो हालात यहां पर बने हुए हैं उसका जायजा लेने के लिए एलजी खुद मौके पर पहुंचेंगे, उरी का वो जायजा लेने वाले हैं। हर मोर्चे पर पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी हो रही है। पूरे भारत में इस वक्त अलर्ट है, खासतौर से जम्मू कश्मीर और वो इलाके जिसे निशाना पाकिस्तान की ओर से बनाया जा रहा है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त कैसा माहौल है और देर रात जिस तरह से संघर्ष की स्थिति देखी गई है, एलजी मनोज सिन्हा खुद उरी जाने वाले हैं हालात का जायजा लेने के लिए, और क्या अपडेट्स है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हर एक बॉर्डर, चाहे वो एलओसी हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, वहां पर लगातार फायरिंग की है और ड्रोन के जरिए जम्मू एयरपोर्ट और जम्मू के कई और इलाके जो हैं, जो संवेदनशील हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश जो है वो की है। लेकिन हमारी वायु प्रणाली जो है वो काफी ज्यादा मजबूत है और इसी की वजह से कहा जाए कि पाकिस्तान के द्वारा जो भेजे गए ड्रोन थे वो रास्ते में ही उनको धराशायी कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आरएसपुरा हो या फिर कहा जाए नौशहरा इलाका हो, सुंदरबनी हो या फिर राजौरी और पुंछ के इलाके हो, यहाँ पर लगातार फायरिंग जो है वो की गई है। वहीं कश्मीर के उड़ी में भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई है। वहां लोग जो हैं पलायन कर चुके हैं और खुद एलजी मनोज सिन्हा जो है वो जायजा लेने वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन इसी बीच कहा जाए तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंच रहे हैं। वो यहाँ पहुंचकर अधिकारियों से पूरे हालात का जायजा लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या हालात यहाँ रात को पैदा हुए। क्योंकि जिस प्रकार से रात को 8:26 पर पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन भेजे गए थे, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैनिक पूरे शहर में फैल गया और आसपास के इलाकों में खास तौर पर कहा जाए तो जो ड्रोन है उनको गिराया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 2 ड्रोन गिरे और इसी प्रकार आसपास के जो इलाके हैं वहां पर ड्रोन जो है उनको धराशायी कर दिया गया। वही मिसाइल जो है 7 से 8 मिसाइल जो है वो भी पाकिस्तान की तरफ से दागी गई थी, उन मिसाइलों को भी डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया गया है। लेकिन उमर अब्दुल्ला अभी रास्ते में है और यहाँ पहुंचकर पूरे हालात का जायजा लेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर पुलिस अधिकारी हो सकता है कि सेना के लोगों को से भी मिलकर वो बातचीत करें कि अभी क्या मौजूदा स्थिति जो है वो किस प्रकार की है। लेकिन उड़ी के अंदर जिस प्रकार से लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, खासतौर पर राजौरी और पुंछ के इलाकों को फिर से टारगेट किया गया, तो भारतीय सेना ने भी करारा जवाब जो है वो दिया है और पाकिस्तान के अंदर खासा नुकसान जो है। आपने जैसे जानकारी दी कि खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, इस ऐसे में मेडिकल कॉलेज में वो पहुंचे हैं, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे किस तरह से उमर अब्दुल्ला लगातार एक्टिव हैं और जो लोग हैं यहाँ के जो प्रभावित हो रहे हैं आज जो इस इलाके में, क्योंकि संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की ओर से, उन इलाकों में लोगों से खुद मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस वक्त मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो लोग प्रभावित हुए हैं इस हमले के दौरान उनसे भी वो बातचीत करेंगे। पूरा आश्वासन उनको दिया जाएगा कि सरकार पूरी तरह से सपोर्ट में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर केंद्र सरकार का समर्थन करने की बात, हर एक कार्रवाई का समर्थन करने की बात पहले ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कर चुके हैं और जो भी संभव हो सकता है वो मदद लोगों की जा रही है। रविंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, हम दिखा रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं प्रभावितों से मिलने के लिए। उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त किया जाएगा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और भारत में हर कोई सुरक्षित है। रविंद्र, बिल्कुल, देखिए उमर अब्दुल्ला उन घायलों से मिलेंगे, खासतौर पर जो पुंछ के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने आर्टिलरी की गोलाबारी जो है वो की है, उसमें कई लोग जो है 42 लोग हताहत जो थे, वो माफी चाहूंगा 42 लोग जो हैं वो जख्मी हुए थे, जिसमें से 15-16 की जो है वो मौत भी हो चुकी है। लेकिन अब जो घायल हैं उनसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मिलेंगे और उनको आश्वस्त करेंगे कि भारत सरकार और राज्य सरकार उनके साथ है और हर संभव मदद जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। उन घायलों का हालचाल पूछेंगे और हर एक घायल के पास पहुंचकर उनको ढांढस बंधाएंगे
कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना, भारत की सरकार और राज्य की सरकार उनके साथ है और हर संभव मदद जो हो सकेगी वो की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से जो घायल लोग हैं उनमें अभी भी पाकिस्तान की गोलाबारी का डर जो है वो बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है। अमूमन देखा जाता है कि जब भी पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करता था तब 81 mm मोर्टार के गोले जो है वो दागता था, या फिर 110 mm मोर्टार के गोले दागता था। लेकिन पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से बुखलाया हुआ था और यही वजह थी कि उसने आर्टिलरी के इस्तेमाल किया और खास तौर पर पुंछ जैसे इलाके, जो पुंछ के सिटी के इलाके हैं, वहां पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसी प्रकार राजौरी के अंदर भी और मेंढर के अंदर भी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। साथ ही में जो उड़ी का इस्लामाबाद इलाका है वहां पर भी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। हालांकि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो ध्यान रखा गया कि नागरिक ना मारे जाए। उन्होंने वहां पर अटैक किया जहां आतंकियों की फैक्ट्रियां चलती है, आतंकी अड्डे हैं। लेकिन पाकिस्तान आतंकियों के मरने पर शोक मना रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान ने जो है वो बीती रात बिल्कुल रविंद्र, भारत का जो चरित्र है वो संयम रखने वाला है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से बार बार प्रोवोक करने की कोशिश की है, पाकिस्तान को उसका जवाब मिलेगा। और कूटनीतिक तरीके से भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी किस तरह से पाकिस्तान अलग थलग होने वाला है ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। आप रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर भी आज फैसला हो जाएगा। आज IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक होने वाली है। IMF के मैनेजमेंट का हिस्सा होने की वजह से भारत भी इस बैठक में हिस्सा लेगा और पाकिस्तान की कोशिश ये होगी कि IMF उसे लोन देने के लिए राजी हो जाए। वहीं भारत की ओर से प्रयास ये किया जाएगा कि IMF के सामने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब किया जाए, उसे किसी भी तरह से आर्थिक मदद ना मिल सके। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले ही कंगाली की कगार पर पाकिस्तान खड़ा हुआ है, पूरी तरह से खोखला हो चुका है। आर्थिक रूप से देखें या किसी भी मोर्चे पर आप देखें, पाकिस्तान किस तरह से इस वक्त खाली दिखाई देता है। ऐसे में IMF की बैठक में पाकिस्तान को $2 अरब की वित्तीय मदद देने पर चर्चा होने वाली है। पाकिस्तान को 2023 में भी मदद दी गई थी। पैकेज की शर्तों की वजह से पाकिस्तानी सरकार को कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। वहीं एक दिन पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया था कि IMF बोर्ड की बैठक में भारत के निदेशक पाकिस्तान के बारे में अपना पक्ष पेश करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ सबूत लगातार रखे जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो लोग अपनी जेब से पैसे देते हैं उन्हें पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को भी जानने का पूरा अधिकार है और भारत ये करके दिखाएगा। भारत IMF को बताएगा किस तरह से पाकिस्तान आतंकिस्तान का एक बड़ा चेहरा है, आतंकवाद को वो पालता है और जो पैसे वहां की आवाम के लिए इस्तेमाल होने चाहिए उनका इस्तेमाल आतंकवादियों को पालने पोसने में, उन्हें फंडिंग करने के लिए पाकिस्तान करता रहा है। तो आज का दिन बेहद अहम होने वाला है इस लिहाज से। Tomorrow there is a meeting of the board of the IMF and I'm sure that our executive director will put forward India's position. The decisions of the board are a different matter. You know the process through which they are made. But I think the case with regard to Pakistan should be self-evident to those people who generously open their pockets to bail out this country. I think you would have the data on how many IMF bailout programs have been sanctioned in the space of the last 3 decades. And I think you would also have an idea of how many of those programs have actually reached successful conclusion. Probably not many. So I think this is a decision that board members have to take by looking deep within themselves and looking at the facts. तो पाकिस्तान को कर्ज की दरकार है। IMF की ओर से बड़ा फैसला आज हो जाएगा। $2 अरब का कर्ज पाकिस्तान चाहता है। किस तरह से आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से पाकिस्तान खोखला हो चुका है। एक बार फिर कटोरा लेकर वो IMF के सामने जा रहा है, लेकिन भारत इसका विरोध करेगा कि उसकी आर्थिक मदद ना की जाए, क्योंकि जितनी वित्तीय मदद उसको की जाती है वो उसका गलत इस्तेमाल करता है, उस पैसे का दुरुपयोग करता है। आतंकवाद को बढ़ाने के लिए भारत के खिलाफ उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ ही वहां की आवाम को इससे कोई मदद नहीं मिलती है, बल्कि इसका किस तरह से गलत इस्तेमाल पाकिस्तान करता है ये खुद
भारत बताने वाला है। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद अली शाह, लगातार हम इस बात पर चर्चा करते रहे कि पाकिस्तान किस तरह से बेनकाब हो चुका है और खोखला हो चुका है। अब IMF के सामने एक बार फिर भीख मांगने की कगार पर खड़ा हुआ है। $2 अरब की वो कर्ज चाहता है, लेकिन भारत अब की बार उसे पूरी तरह से कोशिश करेगा कि इस वित्तीय मदद को रोका जाए, क्योंकि जिस तरह से आतंकवाद के मोर्चे पर उसने हिमाकत की है भारत के खिलाफ, इस बार पूरी तरह से भारत का प्रयास होगा कि उसे एक्सपोज किया जाए, IMF के सामने वित्तीय मदद को रोका जाए। जी, आपने बिल्कुल सही बात करी है। अभी आज पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट भी आया है सामने। उस ट्वीट में मैंने खुद अपनी आंखों से वो ट्वीट देखा है। इन्होंने बोला है कि इनके पास पैसे नहीं है गोलीबारी हथियार खरीदने के लिए, तो इन्होंने दरखास्त की है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी कोई सामने आए और इनकी आर्थिक तरीके से इनकी मदद करे। अब या तो ये भीख मांग रहा है वाकई में, या तो ये इनकी चाल है दिखाने के लिए कि सच में हम पिट रहे हैं, अरे हम बड़े बेचारे हैं, हिंदुस्तान हमको मार रहा है, बेफजूल में मार रहा है, अरे हम पिट गए, अरे हम पिट गए, हम तो गरीब नहीं, पाकिस्तान की हिमाकत भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को लगातार, मोहम्मद अली शाह, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं, सांबा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान ने वहां घुसपैठ की कोशिश की, हालांकि उसे मुंहतोड़ जवाब मिला और पूरी तरह से जो ड्रोन उसकी ओर से भेजे जा रहे थे उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। भारत की ओर से पूरी तरह से पाकिस्तान को हर मोर्चे पर शिकस्त दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान अब सुधरने की जो गुंजाइश थी, मुझे लगता है मोहम्मद अली शाह, वो भी खत्म हो गई है। अब उसे और मौका नहीं दिया जा सकता, भरोसा नहीं कर सकते उस पर। जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं है, मगर फिर जी भी जो भी मैं अंदाजा से समझ पाया वो मैं इतना कहूंगा कि पाकिस्तान जो है एक डबल गेम खेल रहा है। एक प्रोपेगेंडा अलग कर रहा है, आतंकियों को पनाह इसने दे रखी है, बदमाश मुल्क ये है, और उसके बाद फिर कहता है कि हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा कर रही है। क्या बात है, मजा वो ट्वीट अगर आप देखेंगे ना, आपको या तो रोना आएगा या तो हंसना आएगा, उन दोनों में से कोई एक, ये मेरी गारंटी है। पहले हम वहां पे गए, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ एयर स्ट्राइक में कौवे मारे, इनको भारी नुकसान पहुंचा था। इस बार तो पाकिस्तान ने खुद कबूला है, इस बार इनके लेफ्टिनेंट जनरल ने कल खुद बोला है कि 2 विमान इनके गायब हैं, और यही अगर पाकिस्तान का यही रवैया रहा तो मेरे ख्याल से वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, वो जल्दी वो दिन आने वाला है जहां पर इसका नाम निशान नक्शे से मिट जाएगा बिल्कुल। ऑलरेडी लाहौर में देखिए रात भर जो हमले, कल दिन भर जो हमले हुए हैं, ऑपरेशन सिंधु ऑपरेशन जो हमने चलाया वहां पे जी, तो ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। लगातार पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई, सांबा इलाके में लगातार LOC पर भी पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, हालांकि उसका मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को मिल भी रहा है। तनाव की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान अब आर्थिक मोर्चे पर किस तरह से बैकफुट पर आने वाला है, इस बात का इंतजार पूरे देश को है, क्योंकि रविंद्र, अब पाकिस्तान के कर्ज का विरोध भारत करने वाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब अलग थलग पाकिस्तान को किया जाएगा, ये भी पूरा प्रयास होगा और ये जरूरी भी है, क्योंकि आतंकवाद को लेकर बहुत बार सुधरने का मौका पाकिस्तान को मिला है, लेकिन इस बार जो उसने हिमाकत की है, जो गुस्ताखी की है, पहले से ही भारत की ओर से चेतावनी दी गई थी कि इस बार माफ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने पहलगाम के अंदर जो खूनी खेल खेला, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई और धर्म पूछकर, बड़ी बात यह है कि धर्म पूछकर मारा गया, और यह दर्शाता है कि पाकिस्तान के जो पाले हुए आतंकी थे उनमें पाकिस्तानी सेना के कमांडो भी मौजूद थे, क्योंकि जिस प्रकार से बर्बरता की गई है उस से यही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो कमांडो थे वो भी मौजूद थे, और देखा जाए तो उसके बाद से पाकिस्तान ने एक कड़ा रुख अख्तियार किया और कहा कि अपने इलाके में जो आतंकी हैं उनको खत्म करो। लेकिन जब
पाकिस्तान नहीं माना तो भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो दी गई और देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम अंदर घुस के मारेंगे और जिस प्रकार से भारत को दंश देने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान ने की है उसका करारा जवाब जो है उसको दिया जाएगा। पर यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चलाया गया और उसी के तहत आतंकियों के अड्डों को तबाह किया गया है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधर रहा है। बीती रात भी उसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो सांबा का इलाका है वहां से घुसपैठ करवाने की कोशिश, जो बड़ी संख्या में आतंकी थे उनकी घुसपैठ करवाने की कोशिश जो है वो की है, लेकिन बीएसएफ ने उसको नाकाम कर दिया है। देखा जाए तो ये भी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि जैश ए मोहम्मद के 7 से 8 आतंकी इस हमले में मारे गए हैं। यानी अभी भी पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है, अभी भी आतंक की फैक्ट्रियां वहां अभी भी चल रही हैं। आतंकिस्तान जो है वो आतंकियों को अब आगे कर रहा है। यानी कहा जाए तो जो पाकिस्तान की फौज है वो कहीं ना कहीं पीछे भाग रही है और अब आतंकियों बिल्कुल रविंद्र, देखिए लगातार जो पाकिस्तान की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं उसमें उसका डबल स्टैंडर्ड कह लीजिए या फिर पाकिस्तान किस तरह से खुद को मजबूर और बड़ा बेबस दिखाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ वो छुरा भोंकने की कोशिश करता है, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र आप भी रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर है, आप बने रहिए हमारे साथ।